लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 7, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कमाल का, क्योंकि हमको फाइनली शिन की बैक स्टोरी मिलेगी और हमको थोड़ा सा दी ऑर्डर के बारे में और भी पता चलेगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि मिस्टर और मिसेस साकामोटो आज आए हैं हाना के साथ, क्योंकि शायद उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, पर कुछ तो काम है उसका स्कूल में। वहीं दूसरी तरफ शिन और लू लड़ रहे होते हैं दुकान की ओनरशिप को लेके। मिस्टर जब साकामोटो नहीं होते हैं, लू ने शिन की एप्रन भी पहनी होती है और वो साफ सफाई भी कर रही होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा उससे हो रहा होता है शिन। और फिर गुस्सा के वहाँ से जाने लगती है लू। तो उसका दिमाग पड़ने के बाद शिन समझ जाता है कि उसके बारे में बुरा भरा वो बोल रही थी, तो फिर वो और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। बेसिकली इन दोनों में बहुत कसके लड़ाई हो जाती है। फिर वो बोलने भी लगता है कि तुम ऐसा मेरे बारे में कैसा सोच सकती हो, जिस पर लू कहती है कि मैं सोचने का तो कुछ भी सोच सकती हूँ, तो मेरा दिमाग कैसा आप पढ़ सकते हो। तब वहाँ पे आ जाता है हिसुके भी विद पिसुके। वहीं दूसरी तरफ लू अभी भी चिल्ला रही होती है शिन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत तगड़ा आर्गुमेंट चल रहा होता है और वहाँ पे हिसुके पिसुके आ गए होते हैं ऑडियंस मेंबर बन के। वैसे हमको तो पता ही है कि हमारा हिसुके भिखमंगा है, तो वो सिर्फ बन लेने के लिए आया था कि अगर कुछ खाने को बचे हो तो खाना दे दो। उसकी बातों का बुरा मान के वहाँ से बाहर चला जाता है हमारा शिन, क्योंकि लू बोल देती है कि जब तक तुम आस पास रहते हो तब तक मैं कोई भी चीज खुल के नहीं सोच सकती, नहीं तो तुम मेरा दिमाग पढ़ने लगोगे। तब तक हिसुके वहाँ पे पड़े बन उठाता है और वहाँ से चला जाता है। एनीवे शिन भी दुकान के बाहर चला जाता है और लू दुकान के अंदर बैठे बैठे सोच रही होती है कि उसे माफी मांग लेना चाहिए। तक वहाँ पे लैब सूट पहने हुए 4 बंदे आ जाते हैं और वो उठा के लेके चले जाते हैं लू को, क्योंकि उसने पहने होते हैं शिन के कपड़े और उनको लगता है कि ये शिन है। वो गाड़ी में लेके उसको आगे जा रहे होते हैं। तब तक जो बॉस होता है यानी कि मिस्टर तनाका, उसके बगल बैठा बंदा यानी कि जो ड्राइविंग कर रहा होता है, वो उससे कहता है कि ये शिन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फोटो से नहीं मैच कर रहा है। और तनाका कहते हैं कि शायद इसने बाल कलर चेंज करा लिया हो, जो भी मतलब कुल मिला के उल्लू पल्लू वाली बातें कर रहे होते हैं। फिर हमको शिन की एक लैब स्टोरी बताई जाती है। बेसिकली वो एक ऐसी लैब में पैदा हुआ था या फिर मतलब पला बड़ा था जहाँ पे लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो वहाँ का इकलौता सक्सेसफुल सब्जेक्ट था और इसी कारण से वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। तब तक तनाका कहता है कि मैं तो भाई ऐसे बंदे के आसपास कभी नहीं रहना चाहूंगा जो किसी का दिमाग पढ़ सके। वो बंदा कितना ज्यादा फ्रेंडलेस होगा। तब तक लूट के उसको एक लात मार देती है और अपना नाम भी बताती है। ये सुनने के बाद तनाका सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो रियल शिन को पकड़ के लेके आया है। एनीवेज वापस सीन कट होता है और शिन अपनी दुकान में पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचने के बाद वो ग्लास के टुकड़े पड़े हुए पाता है। उसको रियलाइज होता है कि शायद कोई लू को उठा ले गया है। तो वहां पर मिस्टर साकामोटो भी आ जाते हैं। फिर क्या, फिर एक कमाल का रेस्क्यू मिशन चालू हो जाता है। हमको बताया जाता है कि मिस्टर साकामोटो ने उनके टैक्सी ऊपर जीपीएस लगाया हुआ है, तो वो तुरंत उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग स्टक होते हैं हाईवे पे, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जिट होता है वो 15 किलोमीटर तक नहीं होता है। और फिर क्या, फिर लू सोचने लगती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने गलत कहा होता है शिन को। तब तक उसको वहाँ पे बचाने के लिए आ जाते हैं शिन और साकामोटो, और ऑब्वियसली उसको देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है उसको तनाका, और वो कह देता है कि सेबा यानी कि जो उसका फाइटर होता है, सब लोग उसको लेके आओ। बारी बारी करके 1 2 3 करके वो सारे मोटरसाइकिल तबाह कर देते हैं शिन और मिस्टर साकामोटो। वहीं पे एक बंदा होता है जो कि एक और गाड़ी चला रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मूवी की शूटिंग हो रही है, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ एक्शन ऑलमोस्ट मर्डर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। फिर क्या, जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है वो फाइनली बाहर निकलने लगता है। आखिरकार वो बंदा एक कमाल की फाइट देने वाला है। वो लड़ने वाला होता है शिन से, जो कि उनकी गाड़ी के छत पे होता है। फिर वो बंदा अपना लैब सूट निकालता है और वो थोड़ा सा मतलब सुंदर तो लग रहा होता है, भाई झूठ नहीं बोलूंगा। अपना मास्क ऊपर करता है और तभी वो इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल होने के पहले वो कहता है कि एक इनकॉम्पिटेंट बॉस के साथ होना बहुत ही बेकार होता है। फिर वो शिन को एक लात मारता है और वो एक कार के ऊपर जाके गिरता है, और फिर वो अटैक कर देता है साकामोटो के ऊपर भी, और साकामोटो इजीली अपनी इंट्यूशन से उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और वो पंचर कर देता है उसकी मोटरसाइकिल के फुल टैंक में, और इसी कारण से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर भी वो रियल शिन को नहीं पकड़ पाया होता है। मिस्टर साकामोटो और शिन हाईवे के किनारे खड़े होते हैं और वो फाइनली उनका पीछा करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। हमको बताया जाता है कि लू इस समय ओकुताबी लैब के पास पहुंची होती है, वही लैब जहाँ पे हमारा शिन पला बड़ा होता है। फिर क्या, फिर वो दोनों वहां से बस से चले जाते हैं। फिर हमको बताया जाता है कि ओकुटाबी एक्चुअली में एक नॉर्मल सा दिखने वाला म्यूजियम है ऊपर से, और उसके बेसमेंट में इन लोगों की साइंस लैब होती है। म्यूजियम के अंदर पहुंचते ही वहाँ पे 2 लड़कियां इन दोनों लोगों से फोटो खिंचाने के लिए कहने लगती हैं। बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होने के बाद फाइनली दोनों फोटो खिंचाने में कामयाब हो जाते हैं, और फोटो खिंचाने के बाद वो लोग अपने डायनासोर वाले मास्क भी रख लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे होते हैं। एनीवेज फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं उस जगह की तरफ जहाँ से वो नीचे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तानाका और सेबा उस लड़की को लेके आगे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है एक रेनडियर वाला आदमी। उससे पूछने लगता है कि ये बंदा मुझे शिन तो नहीं लग रहा है, मतलब ये बंदी लग रही है। जिसे वो कहता है कि नहीं नहीं ये शिन ही है, पर तब तक उसके बगल वाला बंदा यानी कि सेबा बता देता है इसके बारे में, कैसा कुछ नहीं है भाई, ये आपको उल्लू बना रहा है। तो फिर वो गुस्सा के दोनों लू और उस
बंदे को नीचे जेल में पहुंचा देता है और वो सेवा से कह देता है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहोगे ना, तो फिर डेफिनेटली तुम पकड़ के लेके आओगे शिन को। वैसे एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि इसका हाथ और मुंह और सब जगह में कंप्लीटली स्टिचेस लगे हुए होते हैं। फिर हमको शिन बारी बारी करके बता रहा होता है कि उनको अंदर जाना कैसे होता है। फिर वो फाइनली पासवर्ड डालने लगता है पर पासवर्ड गलत हो जाता है। फिर कोड एरर आ जाता है और वहाँ पे खड़े ब्राउन बियर्स और ब्लैक बियर्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लोगों ने नॉर्मल स्टैंडर्डाइज कॉम्बैट ट्रेनिंग तो की होती है एनिमल से, पर तभी वहाँ पे कुछ बहुत कमाल का होने लगता है। वहाँ पे खड़ा डायनासोर का स्केलेटन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर लड़ाई होती है मिस्टर साकामोटो, शिन और डायनासोर के बीच में। और साकामोटो का भी ये पहला चांस था एक डायनासोर से लड़ने का, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके अलावा एक्साइटेड ये भी होता है कि वो कभी हाना को यहाँ पे लेके आएगा और उसके सामने इस डायनासोर को लेके जाएगा तो हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। उसके मुंह में कोई गन कोई डिवाइस होती है जिसको ये लोग अपने टेजर से तबाह करने का सोचते हैं और साकामोटो टेजर को उसके मुंह में शॉट करने में कामयाब हो भी जाता है। और डायनासोर बस सिस्टम रिबूट कर देता है और कंप्लीटली स्ट्रग ऑफ कर देता है इस अटैक को। फिर क्या फिर साकामोटो दिखाते हैं उनकी रियल फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले तो अटैक डॉज करते हैं, फिर केवल एक मुक्का में उसका मुंह तोड़ देते हैं, यानी कि मतलब डिवाइस तोड़ देते हैं, और फिर एक लात में जो कि वो हवा से कूदने के बाद मारते हैं उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उनको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि एक्चुअली में शायद हाना को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि डायनासोर की हड्डियों का फैसिनेशन उनके नाम मूव करने से आता ही है। एनीवेज फिर हमको बेसमेंट के अंदर लेके जाया जाता है। यहाँ पे उन लोग को समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है। एक साइंटिस्ट होता है जिसको वहाँ पे खड़े गार्ड धक्का मुक्का दे रहे होते हैं और क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो फिर वो उसको वहीं पे मारने वाला होता है। तब तक वहाँ पे शिन और साकामोटो आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। शिन कहता है कि वो ओल्ड मैन कहाँ है, यानी कि वो बंदा कहाँ है जिसने मतलब उसको पावर और दी होगी, बाप होगा, इसका मतलब बाप जैसा होगा। तब तक वो लोग बताते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ था कि एक साल पहले एक असासन का ग्रुप यहाँ पे आ गया होता है। उनके हेड का नाम होता है काशिमा और वो बताता है कि हिटमैन के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसलिए वो इन लोगों को हायर कर लेता है न्यू टेक बनाने के लिए और वो जेल में डाल देता है उनके पुराने ओल्ड मैन पुराने बॉस को। उसके अंदर बहुत सारे हिटमैन काम करते हैं, तो अगर ये लोग लू को खोजने निकलेंगे तो बारी बारी उनको सारे हिटमैन से लड़ना पड़ेगा। फिर एक एग्जीक्यूटिव आ जाता है जो कि वंस अगेन बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लू अभी भी जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है जबकि वो तनाका वाला बंदा रो रहा होता है। वैसे एक लात उसको पड़ती है, उसका बाल का हेयर वेयर बहुत ज्यादा खराब है भाई, हेयर लाइन इज कम्प्लीटली गॉन, मेरी तरह बाल हो गया उसका एक्चुअली में। वहीं पे हमको दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन भी होता है। फिर से वंस अगेन सीन कट होता है और हमको एग्जीक्यूटिव दिखाया जाता है जिसका नाम होरी करके कुछ होता है। वो आता है और पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको वो गाइस बताने को मना कर देते हैं। तो फिर वो एक बंदे के हाथ में पेन चोक देता है और उसके बाद वो सबको काटने कूटने के लिए तैयार हो जाता है। पर तब तक शिन बाहर निकल आता है अपने क्लोजेट से और वो एक पेन से उसकी पेन तोड़ देता है और वो लड़ने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाता है अपने बचपन के दिन याद करके। वहीं मिस्टर साकामोटो अभी भी अपने क्लोजेट में फंसे हुए होते हैं। फिर क्या फिर दोनों में मार शुरू होने वाली होती है, पर उससे पहले उसके सामने खड़ा बंदा यानी कि मैड होरी उसके गले में कुछ डाल देता है। उसके गले में वो जैसे ही डाल देता है उसका नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हमको बताया जाता है कि ये उसके बैकबोन से टच कर रहा होता है, इसी कारण से उसकी स्पीच रिवर्स हो जाती है। वो खुद की स्पीच ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके सामने खड़ा वाला बंदा उसको कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर रहा होता है। उसके पंचेस इजीली अटैक डॉज कर रहा होता है। तब तक वहाँ पे साकामोटो आ जाते हैं जो कि एक ही मुक्के में उसकी चीख टैया कर देते हैं। साकामोटो उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम इस जगह को बताना चाहते हो तो फिर चलो अब हम लोग कमाल धमाल करते हैं और इस जगह को बचा लेते हैं। फिर हमको वंस अगेन एक बार म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होते हैं शिशिबा और ओसारागी। वैसे जिसको ना याद हो मैं उनको याद दिला दूं कि ये लोग द ऑर्डर के मेंबर हैं, कि बेस्ट असैसिन्स का ग्रुप है जिसमें हमारे साकामोटो लोग भी हैं। बेसिकली ये लोग नागुमो के इंटेल पे यहाँ पे आए होते हैं पता करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।